स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.9 इवैल्यूएट द डेफिनिट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 20। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस में डेफिनिट इंटीग्रल गिवन है, हमको उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ π/6 to π/4 कोसेक एक्स dx। देखिए एक डेफिनिट इंटीग्रल दिया हुआ है जिसकी हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज कर रहे हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है? इंटीग्रेशन ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स और उसकी लिमिट ए टू बी और इज इक्वल टू, एक बार एक्स के प्लेस पे बी रख देते हैं और एक बार एक्स के प्लेस पे ए रख के माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इस डेफिनिट इंटीग्रल को हम डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से करेंगे। तो ये देखिए यहाँ कोसेक एक्स डीएक्स दिख रहा है आपको। तो कोसेक एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल आपको पता है क्या होता है? कोसेक एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। अपने पास फॉर्मूला प्रूव कर रखे अपन ने, तो डायरेक्ट मैं इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और यहाँ लिमिट लगा देंगे इसकी, ये π/6 है लोअर लिमिट और अपर लिमिट है π/4। लोअर लिमिट अपर लिमिट से कम रहती है, ये 30 है और ये 45। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इंटीग्रल ऑफ ए बी एफ ऑफ एक्स dx is equal to कैपिटल एफ ऑफ एक्स और ये लिमिट a टू b। अब एक बार x के प्लेस पे b रख देते हैं, एफ ऑफ b माइनस एक बार x के प्लेस पे a रख देते तो एफ ऑफ b। ये है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसका यूज कर रहे हैं। तो ये रख दिया मैंने कोसेक एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल ये वाला। अब इसमें एक बार x के प्लेस पे π/4 रख दो पूरे में और माइनस का साइन लगा के एक बार π/6 रख दो, तो ये हो जाएगा आपका विच इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ कोसेक x के प्लेस पे π/4 रखना है पहले, माइनस कॉट x के प्लेस पे π/4। ये हो गया। अब माइनस लगाओ और x के प्लेस पे π/6 रख दो, तो लॉग मॉड ऑफ कोसेक π/6 माइनस कॉट x के प्लेस पे π/6। बस ऐसा करते हैं अपन। अब इसको सॉल्व कर दो, आराम से वैल्यू रख दी है इसके अंदर। अब इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ कोसेक π/4 या कोसेक 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कोसेक 45 की √2 हो जाएगी, माइनस कॉट 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो कॉट 45 की भी 1 होगी, माइनस लॉग मॉड ऑफ कोसेक 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 तो कोसेक 30 की 2 हो जाएगी, उल्टा कर देते हैं उसको, माइनस कॉट 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है तो cot 30 की √3 हो जाएगी। ये वैल्यू रख दी हमने आराम से। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू लॉग, अब देखना ये मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है √2 की वैल्यू 1.414 होती है और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो मैं मॉड हटा देता हूँ, √2 माइनस 1 माइनस लॉग, यहाँ पर मॉड के अंदर 2 माइनस √3 है तो 2 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 2 में से 1.73 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका भी मॉड हटा देता हूँ, तो लॉग 2 माइनस √3। अब यहाँ पर हम लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, विच इज इक्वल टू लॉग m की वैल्यू √2 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू 2 माइनस √3। बस इट शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनिट इंटीग्रल।
ये आपके गिवन डेफिनेट इंटीग्रल की रिक्वायर्ड वैल्यू है, log √2 - 1/2 - √3। आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं। 7.9 एक्सरसाइज है का क्वेश्चन नंबर 8, log √2 - 1/2 - √3। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 dx अपॉन √1 - x²। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट लगी हुई है इसमें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको देखो 1/√1 - x² दिख रहा है आपको, दिख रहा है? तो 1/√1 - x² जो होता है ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए में वैल्यू रखते हैं तो विच इज इक्वल टू 1/√1 - x² का इंटीग्रल में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या, साइन इनवर्स एक्स, और यहां लगा दो लिमिट 0 to 1। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, क्या, सेंस इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल इसका कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट ए टू बी, एक बार एक्स के प्लेस पे बी रख दो तो एफ ऑफ बी माइनस एक बार एक्स के प्लेस पे ए रख दो एफ ऑफ ए। ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसके अंदर मैंने वैल्यू रख दिया है 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, और ये लिमिट लगा दिया। अब एक बार आप एक्स के प्लेस पे 1 रख दो और एक बार 0 रख के माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, और आपको ये सिखाया गया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ऑलवेज एक एंगल की वैल्यू देता है। तो ये 1 को अगर अपन साइन π/2 रखेंगे, सामने साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट होकर यहाँ से अपने को π/2 मिल जाएगा, मतलब साइन इनवर्स 1 को अपन डायरेक्ट π/2 लिख सकते हैं। आप चाहे तो 1 को साइन π/2 लिख दो, पहले साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट कर दो और π/2 लिख दो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट साइन इनवर्स 1 की वैल्यू रख दे रहा हूँ π/2, क्योंकि अपन इसके ऊपर पूरा चैप्टर कर चुके हैं, इसलिए अब ज्यादा उतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। तो विच इज इक्वल टू ये π/2 हो जाए, साइन इनवर्स 1 ने एक एंगल दे दिया π/2। किसी को अगर डायरेक्ट ऐसा समझ में ना आए तो वो साइन इनवर्स और 1 को साइन π/2 लिख के साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट कर देगा सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज, मैंने डायरेक्ट कर दिया। माइनस साइन इनवर्स 0, ये साइन इनवर्स 0 ये भी अपने को एक एंगल की वैल्यू देगा, तो साइन में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको साइन 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। देखिए मैंने जरा डायरेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत जगह यूज हो गए तो कौन उतना लिखते रहेगा, एक स्टेप बच जाएगी अपनी वैसा करने से। विच इज इक्वल टू π/2 - 0 करेंगे तो π/2, बस यही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल हो गई π/2। ठीक है, आंसर देख लिया करो, ये रहा π/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 dx अपॉन 1 + x²। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको ध्यान से देखो 1/1 + x² दिख रहा, आपको मालूम है कि 1/1 + x² जो है वो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से इंटीग्रल ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए बी और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/1 + x² को tan इनवर्स x लिख सकते हैं आप इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लिमिट लगा दो क्या 0 to 1, मैंने यहाँ पर यूज किया है सेंस इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और ये लिमिट नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट इज इक्वल टू एक बार एक्स के प्लेस पे बी रख देते हैं तो एफ ऑफ बी माइनस एक बार एक्स के प्लेस पे ए रख देते हैं एफ ऑफ बी। यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एक बार एक्स के प्लेस पे 1 रख दो एक बार 0 रख दो, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0।
अब देखिए फिर से यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर आपको मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल की वैल्यू देते हैं, तो tan इनवर्स है सामने, तो ये 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा तो π/4 आ जाएगा, 45 को π/4 माइनस tan इनवर्स 0, 0 tan में tan 0 की वैल्यू होती है, tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा, ये एंगल 0 मिल जाएगा, π/4 माइनस 0 को π/4 बस। यही आपकी गिवन डेफिनेट इंटीग्रल की रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई π/4। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको ध्यान से देखो आप, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ एक स्टेप में, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल अपने पास में 10 फॉर्मूले हैं, उसमें का ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, सिंस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला नंबर 4 रहेगा 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, और प्लस सी रहता है इसमें, तो अपने को प्लस सी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, बता दिया आपको, किसी कैंसिल हो जाता है इसलिए सी रखने की जरूरत नहीं है। यही फॉर्मूला नंबर 4, पर इधर उधर हो सकता है, फॉर्मूला सही लिखना। तो अब क्या हो जाएगी अपनी इसकी वैल्यू, तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में लो क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम से कर रहे हैं अपन, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल रख रहे हैं यहाँ पर। तो 1/2a, a के प्लेस पे 1 है, log mod ऑफ x के प्लेस पे x माइनस a के प्लेस पे 1 अपॉन x के प्लेस पे x और a के प्लेस पे 1, प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट लगा दो 2 to 3। यहाँ पर अपन ने अप्लाई किए है क्या, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल a to b f of x dx is equal to कैपिटल f of x लिमिट a to b is equal to f of b माइनस f of a वाला, मैंने ये लिख दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए ये 1/2 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है अपने को, यहाँ पे केवल x की वैल्यू रखना रहता है, तो ये 1/2 को तो बाहर कर दो, विच इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बच रहा है आपका, log mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, नॉट के अंदर है ये 2 और ये 3। अब फंडामेंटल थ्योरम से ये आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया अंदर, और ये ए और बी, तो एक बार एक्स के प्लेस पे 3 रख देते हैं और एक बार 2 रख के माइनस करिए, 1/2 सामने ही रहेगा, विच इज इक्वल टू 1/2 ये लॉग मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पे 3 रखना है, 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, फिर माइनस लगा दो और एक्स के प्लेस पे 2 रख दो, लॉग mod ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से बोलेगा, इसको सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू 1/2 ये लॉग 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2 अपॉन 4 हटा देंगे हम आपको, माइनस log mod ऑफ 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 प्लस 1 3, which is equal to 1/2 log, देखो ये 2/4 को 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2 मॉड के अंदर 1/2 और 1/2 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड के बाहर लिख देते हैं, log 1/2 हो जाएगा माइनस log 1/3 लिख,
पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है तो वहां हटा। अब यहाँ log m माइनस log n दिख रहा है तो log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 log m के प्लेस पे है 1/2 और n के प्लेस पे है 1/3। ये डबल फ्रैक्शन में है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 log 3/2 हो जाएगा। बस यही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई गिवन डेफिनेट इंटीग्रल की, 1/2 log 3/। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो देखिए ये cos स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई cos स्क्वायर x, तो हम cos स्क्वायर x को cos 2a के फॉर्मूले से ऐसा लिखते हैं जिसका इंटीग्रेशन अपने पास में है, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल करना अपने को पहले, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2। देखिए cos स्क्वायर x को हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 1 + cos 2x अपॉन 2 dx। अब ये कहां से आया मैं ये भी बता देता हूं आपको। सेंस cos 2a पहले भी अपन यूज कर चुके हैं ऐसी प्रॉपर्टीज अपन, इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a -1, -1 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का हो जाएगा प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। अपने को चाहिए cos स्क्वायर a की वैल्यू, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a अपॉन, है ये आइडेंटिटी, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a अपॉन, यहाँ पर a के प्लेस पे x था तो मैंने 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख दिया। ऐसे ही एक अगर sin स्क्वायर x का भी आ जाए यहाँ पर तो उसको भी इसी टाइप का जो cos 2a का फॉर्मूला था साइन के टर्म वाला, उससे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते। ठीक, तो ये इसका मैंने वो लिखा है। अब ये 1/2 से इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं पहले, तो ये 0 to π/2 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल 0 to π/2 और ये cos 2x अलग अलग कर दिया मैंने उसको, और ये dx। अब देखो, अब डेफिनेट इंटीग्रल ये एफ ऑफ एक्स है, ये लिमिट लगी हुई है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x, और ये इसकी लिमिट लगा दो 0 से π/2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से किया है, प्लस ये 1/2 बाहर है, और cos 2x का इंडेफिनिट इंटीग्रल, cos का साइन है, साइन होता है तो ये sin 2x हो जाएगा पहले, और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये लिमिट लगा दो 0 to π/2। ये क्या किया मैंने यहाँ, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा। आप चाहे तो पूरा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये वाले 2 को और बाहर कर लेते हैं और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का यूज कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर तो ये 1/2 बाहर है, यहाँ x के प्लेस पे एक बार π/2 रख दो और एक बार 0 रख के माइनस कर दो, ये π/2 माइनस 0 प्लस ये 1/2 बाहर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब रखते हैं इसमें, ये sin 2x और ये लिमिट है इसकी 0 to π/2। अब यहाँ पर एक बार x के प्लेस पे π/2 रख दो, एक बार 0 रख के माइनस कर दो, और इसको सॉल्व कर दो, 1/2 into π/4 करेंगे तो π/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 साइन 2 इंटू एक्स की वैल्यू π/2 माइनस साइन 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एम वैल्यू रखते हैं, इसको और सॉल्व कर लो, तो विच इज इक्वल टू π/4 प्लस 1/4
ये 2 से 2 को कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 2 इंटू जीरो करेंगे तो साइन जीरो विच इज इक्वल टू ये पाई/4 प्लस 1/4 साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है। आप चाहे तो निकाल के देख लो साइन 90 प्लस 90 से, साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू जीरो माइनस साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है। अगर याद है आपको तो ठीक है, नहीं है तो निकाल के देखो। विच इज इक्वल टू ये पाई/4 और ये 1/4 का जीरो में इंटू करेंगे तो पूरा जीरो जाएगा, छोड़ दो उसको। ये 1/4 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनिट इंटीग्रल। ये हो गया आपका पाई/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये डेफिनिट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है ना। तो अब देखो अपने को अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करना पड़ेगा, फिर ये एक्स डी एक्स आएगा, तो बार बार अपने को ये वाला इंटीग्रल लिखना पड़ेगा ना। तो अपने क्या करते हैं, इसको आई के इक्वल सपोज कर, इंटीग्रल के किसी भी क्वेश्चन को आप आई के इक्वल सपोज कर सकते हैं। अभी तक नहीं कर रहे थे अपन क्योंकि ज्यादा उसमें काम नहीं था, अब इसमें काम ज्यादा आ रहा है क्योंकि अभी पुट करना पड़ेगा अपने को इसको, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर बार बार आई इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू वो इज इक्वल टू बार बार, तो ये इतना आपको बार बार लिखना पड़ेगा। फिर अगर नहीं सपोज करते तो अपने को यही का यही, जैसे भी इसके पहले एक क्वेश्चन में लिखा था मैंने, ये देयरफॉर करके ऐसा लिखा था, है ना। एक आध जगह लिखना पड़ा तो अब अपने को बहुत जगह लिखना पड़ सकता है ऐसा, तो अपन क्या करते हैं, इसको आई के इक्वल कंसीडर करते हैं। इंटीग्रल की किसी भी क्वेश्चन को अपन आई के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। अभी अपने को छोटा छोटा था, वहीं वहीं हो जा रहा था एक एक स्टेप में, अपन नहीं कर रहे थे। अगर आप स्टार्टिंग से भी उसको आई के इक्वल ले लेते जहाँ से अपने शुरू करें, पहले तो ले ही रहे थे अपन आई के इक्वल, अब डायरेक्ट अपन उसी में फंडामेंटल थ्योरम लगा रहे थे इसलिए मैंने नहीं लिया, लेकिन अपने इसको आई के इक्वल ले लेते क्योंकि फिर लिखने में नहीं तो फिर मेरे को बार बार ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रल 2 to 3x dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं आई के इक्वल कंसीडर कर देता हूँ पहले। 8i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 to 3x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अगर आप इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर देते हैं तो नीचे तो 1/t आ जाएगा। तो जिसका डेफिनिट इंटीग्रल, जिसका इनडेफिनिट इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ टी आपके पास में है, जब अपन पुट करते हैं तो अपने को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्स dx की वैल्यू आ जाएगी। अब ये काम इतने से ही नहीं रुकेगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लिमिट लगी हुई है काय की लिमिट है, किसकी वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू। अपन एक्स के प्लेस पे एक बार 3 रखते हैं, फिर एक बार एक्स के प्लेस पे 2 रख के माइनस करते हैं, लेकिन जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ dt आ जाएगा। तो अपने को लिमिट भी t की चाहिए, तो ये तो वैल्यू एक्स की है, तो हमको यहाँ पे इसकी लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, अपन जो चीज को पुट करेंगे, अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करेंगे, उसी में एक्स के लोअर लिमिट के प्लेस पे 2 रख देंगे, तो अपने को टी के टर्म में नई वाली लोअर लिमिट मिल जाएगी। फिर अपर लिमिट 3 रख देंगे एक्स के प्लेस पे, तो टी की वैल्यू मिल जाएगी, उसको अपर लिमिट के प्लेस पे रखेंगे। तो जब भी आप पुट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में, तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ये एक अब नई चीज आ गई इसके अंदर, अभी तक अपन पुट नहीं कर रहे थे तो वो नहीं था, आप पुट करेंगे तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। याद रखिए आगे से जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें अपन सब्सटीट्यूट करेंगे या पुट करेंगे, तो उसमें आपको ये लिमिट चेंज करना पड़ेगा। रीजन इज बिकॉज की ये जो लिमिट है ये एक्स के लिए, ये एक्स की वैल्यूज है। जब आप पुट करेंगे तो टी आ जाएगा, उसके अंदर डी टी आ जाएगा, तो आपको टी की वैल्यू चाहिए। ठीक, चलिए पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। पुट करने के बाद अपन डिफरेंशिएट करते हैं, करो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो गया, और t का dt बाई dx। हमको चाहिए x dx की वैल्यू, तो dx को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को इधर कर दो, विच एम्प्लाइज x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो गया। अब देखो ये तो रख देंगे अपन, ये तो रख देंगे यहाँ पर x dx के प्लस पे dt बाई 2 रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रख देंगे, तो सब t में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसकी लिमिट चेंज करो। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू, पहले लोअर लिमिट क्या थी आपकी, 2 थी, देन t क्या हो जाएगा। अब देखो ये t कहां से मिलेगा आपने, ये जो आपने पुट करे इसी में आप x के प्लेस पे ये 2 रख दो, तो t की वैल्यू मिल जाएगी उसमें। यार तो लोअर लिमिट 2 के प्लेस में यहाँ की जो आएगी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ऐसे ही 2 रखे आपने x के प्लेस पे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 5।
मतलब इस लोअर लिमिट के प्लेस पे अपन 5 रख देंगे टी की वैल्यू। फिर ये अपर लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। इफ एक्स इज इक्वल टू 3 था, देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे 3 रख दो आप यहाँ पर जो पुट किए, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 10। तो ऐसे आपको ये लिमिट चेंज कर लेना। अब आपकी लोअर लिमिट 5 रहेगी और अपर लिमिट 10 रहेगी। हर क्वेश्चन में करना है आपको जिसमें भी आप पुट करें। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा ये काम भूल जाता है और वही की वही लिमिट रख देता है और सॉल्व कर देता है, तो फिर क्वेश्चन का आंसर कम आ जाएगा या गलत आ जाएगा। चलिए अब रखते हैं इसको आई में। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, देखो मैंने इसलिए आई सपोज कर दिया था उसको, नहीं तो फिर अगर अपन आई सपोज नहीं करते तो अपने को इतना बड़ा लिखना पड़ता। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, लिमिट चेंज कर दो, ये 5 और ये 10, 2 के प्लेस पे रख देना है आपको 5 और 3 के प्लेस पे रख देना है 10। अब ये इंटीग्रेंड के अंदर देख लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको अपन टी ले तो 1 अपॉन टी हो जाएगा, 1 अपॉन टी, और ये एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई। अब आपका x का काम खत्म हो गया। अब जो एफ ऑफ एक्स रहता था वो एफ ऑफ टी हो जाएगा, और जो आप x के प्लेस पे b रखते थे और x के प्लेस पे a रख के माइनस करते थे, अब आपको t के प्लेस पे b रखना है इसका और t के प्लेस पे a रख के माइनस कर। तो अब देखो ये 1/2 को बाहर कर देते हैं, 1/2 बाहर हो गया, और इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/t का log mod ऑफ t हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम से, log mod ऑफ t। डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए c लगाने की जरूरत नहीं, और यहाँ पर लिमिट क्या है 5 to 10। अब एक बार आप t के प्लेस पे 10 रख दो और एक बार 5 रख के माइनस कर दो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस से। ये हो जाएगा आपका, ये 1/2 तो बाहर है, log mod ऑफ 10 माइनस log mod ऑफ 5 हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2, ये log 10 पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड के बाहर कर लो, माइनस log 5 लिख दो, पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड हटा दो। यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख दो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, अब नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख दो और नहीं भी लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। लिख देता हूँ मैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कॉपी चेक करने को मालूम कॉपी चेक करने वाले को मालूम है कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हुआ। आप लिख देंगे तो ठीक है, आपके रेफरेंस के लिखा, नहीं भी लिखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए देखिए, ये log m माइनस log n की प्रॉपर्टी log m अपॉन n लिख देते हैं इसको, जिस इक्वल टू 1/2 log 10/5 हो जाएगा। ये 5 से 10 को 2 टाइम कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा आपका विच इज इक्वल टू 1/2 log 2। बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये अपने गिवन डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी 1/2 log। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रल 0 to 1 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। सबसे पहले तो मैं इसको आई के इक्वल ले लेता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, तो अब देखो न्यूमरेटर में भी क्वांटिटी और डिनोमिनेटर में भी क्वांटिटी है। अपन अगर पूरे को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा, है ना। करना अपने को इंडेफिनिट इंटीग्रल जैसी ब्रैकेट के अंदर करेंगे और ऊपर लिमिट लगा, पूरे को टी पुट करेंगे तो ये नहीं आएगा। लेकिन देखो अगर अपन ये दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर दे तो ये 2x हो जाएगा, 2 को बाहर कर देंगे x आएगा, और इसको जब अपन टी पुट करेंगे 5x स्क्वायर को तो 5 सामने आ जाएगा, ये 2 भी सामने आएगा, तो 5 2 10x, मतलब यहाँ से x dx की वैल्यू आ जाएगी। और ये 3/5x स्क्वायर प्लस 1 को अपन आगे सॉल्व करके डायरेक्ट फॉर्मूला बनाए। तो इन दोनों टर्म को अलग अलग आप डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं उसको, तो ये ऐसा हो जाएगा आपका, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये 2 को बाहर कर लेता हूँ मैं, 2 इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन
2x को डिवाइड कर रहा हूँ 5x स्क्वायर प्लस 1। ये 2x को मैंने इससे डिवाइड करा, 2 को सामने लिख दिया, कांस्टेंट था, तो x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल ये हो गया। और ये 3 को भी डिवाइड कर दो, प्लस 3 कांस्टेंट है तो सामने कर दो 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। यहाँ भी लिमिट लगा दी यही वाली 0 टू। देखो हमने इसको दो इंटीग्रल में तोड़ लिया अलग अलग, और ये एकदम से नहीं तोड़ लेना, हमने देख के किए कि एक को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा अपना और एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो ये 5x स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर अपन टी पुट कर दे और डिफरेंशिएट करेंगे, टी पुट करेंगे तो 1 अपॉन टी हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ टी हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये tan x आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। tan x आएगा, अपने को dx x dx की वैल्यू चाहिए तो x dx इज इक्वल टू dt बाय tan हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज कर देंगे इसकी। और इसको अपन यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 5 है, अपने को 1 चाहिए रहता है तो 5 को बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 को 1 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर लिख देंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ फर्स्ट टर्म के। अब आपको आगे आगे की थोड़ा सा एक दो स्टेप सोच के लिखना है कि क्या करना है। पुट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी इन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, केवल फर्स्ट टर्म में पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं अपन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 5x स्क्वायर का tan x हो जाएगा, 1 का 0 हो गया, और t का dt बाय dx। हमको चाहिए यहाँ पर x dx की वैल्यू, तो दिस इम्प्लाइज x dx इज इक्वल टू dt बाय tan। हो गया। अब देखो यहाँ पे तो अपन रख देंगे वैल्यू, सब t और dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट चेंज कर देते हैं। ए x इज इक्वल टू पहले 0 था, लोअर लिमिट 0 थी, तो इस 0 को आप यहाँ रख दो, कहाँ, ये जो आपने पुट किए हैं 5x स्क्वायर प्लस 1 में रखो, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देन t इज इक्वल टू 1, लोअर लिमिट तो 1 आ गया, अपर लिमिट भी चेंज करो। इफ x इज इक्वल टू 1 था, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख दो x के प्लेस पे, 1 स्क्वायर 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, अपर लिमिट 6 हो गई। लेकिन ये सिर्फ पहले वाले केस के लिए, ये वाला एज इट इज रहेगा। अब रखिए इसको i में, देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये 2 बाहर है, ये इंटीग्रल 0 के प्लेस पे 1 और 1 के प्लेस पे 6, ये लिमिट, और आपने इसको t पुट करें तो 1 अपॉन टी हो गया है, और x dx की वैल्यू अपनी dt बाय 10। देखिए फर्स्ट वाला इंटीग्रल तो ऐसा हो गया, प्लस इसको बनाना अपने को फॉर्मूला, तो ये 3 है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, और यहाँ से मैं 5 को कॉमन निकाल देता हूँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ये 1, यहाँ से 5 कॉमन निकाल दो, ये 3 अपॉन 5 लिख देता हूँ इसको, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 5 कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन 5, और ये dx। आराम से करना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको, ये tan को बाहर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 अपॉन 10 को बाहर कर दो, इंटीग्रल 1 टू 6 1 अपॉन टी dt, ये करते हैं इसका इंटीग्रेशन, प्लस ये 3 अपॉन 5 इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, और इसको लिख लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 को 1 अपॉन रूट 5 होल स्क्वायर, और ये dx। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, फॉर्मूला नंबर 2 बन जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 2 से tan को तो 5 टाइम कैंसिल कर लो, देखना क्या क्या बच रहा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 बचा, और ये 1 अपॉन टी dt है,
1/t का इंडेफिनिट इंटीग्रल log mod ऑफ टी और उसकी लिमिट लगा देते 1/6 log mod ऑफ टी हो गया और ये इसकी लिमिट 1 से 6। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा दिया मैंने इसमें, प्लस ये 3/5 यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए कि ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सेंस इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, और प्लस सी रहता है तो प्लस सी तो अपने को इसमें लेना ही नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो यहाँ रख देता हूँ इसको। तो 1/a क्या है, 1/a, ए की वैल्यू कितनी दिख रही, 1/√5 है। फिर tan इनवर्स x के प्लेस पे x ही है और a की वैल्यू है 1/√5 ये होगा। अब इसकी लिमिट भी लगाना है अपने को, ये 3/5 बाहर था, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल रखे अपन इसका लास्ट वाले का, और इसकी लिमिट है 0 to 1। ध्यान से भैया, ये 3/5 बाहर था, ये लिमिट थी अपनी, ये लिमिट लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। चलिए आगे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखो, वही वाले स्टेप को मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसको सॉल्व करना है। तो विच इज इक्वल टू, ये 1/5 है, यहाँ पर t के प्लेस पे एक बार 6 रख देते हैं और एक बार 1 रख के माइनस कर देते हैं। log mod ऑफ 6 माइनस log mod ऑफ 1 प्लस ये 3/5 बाहर है, और इसको देखो ये 1/√5, 1 के अपॉन होती है, डबल फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो मैं इसको बाहर कर देता हूँ √5। ये √5 बाहर हो गया, अंदर क्या बच रहा, tan इनवर्स, ये वाला भी √5 डबल फ्रैक्शन है तो इसको √5x लिख दो, नीचे वाला √5x और ये 0 to 1 विच इज इक्वल टू ये 1/5। ये log mod ऑफ 6 को 6 लिख लेते, पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइनस log mod ऑफ 1 को 1 लिख लो, प्लस ये वाले √5 से ये 5 को √5 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, तो 3/√5 बचेगा, 3/√5। और यहाँ पर x के प्लेस पे एक बार 1 रखते हैं, एक बार 0 रख के माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 into 1 माइनस tan इनवर्स √5 into 0। आराम से रखना। चलो ये 1/5, ये log 6 माइनस log 1 की वैल्यू 0 रखो, तो log 1 0 होता है, प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स √5 पे 0 का इंटू करेंगे तो 0, विच इज इक्वल टू 1/5 log 6 प्लस 3/√5। अब देखिए tan इनवर्स √5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ये कोई ना कोई एंगल देगा, लेकिन √5 किसी न किसी चीज की वैल्यू होती होगी 10, लेकिन अपने को पता नहीं है, 0 से 90 तक कोई वैल्यू √5 दिखती नहीं, इसलिए आप इसको tan इनवर्स 5 ही रहते, tan इनवर्स √5 ही रहते। माइनस ये tan इनवर्स 0, ये एक एंगल देगा तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो डायरेक्ट इसको 0 लिख देता, विच इज इक्वल टू 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स, बस it should be the required value of given definite integral 1/5 log plus 3/√5 tan inverse √5। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 1/5 log plus 3/√5 tan inverse √5। ठीक है।